खलिया को जिंदगी की बुनियादी इकाई क्यों कहा जाता है? खलिया को जिंदगी की बुनियादी इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिंदगी के तमाम ज़रूरी अफ़ाल अंजाम देता है और तमाम जानदार खलियात से बनते हैं। खलिए और टिश्यूज़ में फ़र्क बताएं। खलिया एक वाहिद जिंदा इकाई है जो तमाम जानदारों की बुनियाद है, जबकि टिश्यू एक जैसे खलियात का मजमूआ है जो मिलकर मखसूस काम अंजाम देते हैं। इन ऑर्गेनेल्स की फहरिस्त बनाएं जो सिर्फ पौधों के खोलियों में पाए जाते हैं और उनके काम भी बयान करें। पौधों के खोलियों में पाए जाने वाले खास ऑर्गेनेल्स और उनके काम। क्लोरोप्लास्ट काम रोशनी की तवानाई को खुराक में बदलता है, फोटोसिंथेसिस। काम खलिए को मजबूती और हिफाजत फराहम करती है, सेंट्रल वैक्यूल। काम पानी, ग़िज़ाई अजज़ा और फज़िला ज़ख़ीरा करता है और खलिए की साख्त को कायम रखता है। ये ऑर्गेनेल्स जानवरों के खोलियों में नहीं पाए जाते। जानवरों और पौधों के खोलियों में फ़र्क बताएं। जानवरों और पौधों के खोलियों में फ़र्क 3 अहम पौधों में होती है, जानवरों में नहीं। क्लोरोप्लास्ट पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, जानवरों में नहीं। पौधों में बड़ा और मरकजी होता है, जानवरों में छोटा और मुतअद्दिद। गोल्जी अपैरेटस के अफ़ाल बयान करें। गोल्जी अपैरेटस के अफ़ाल: प्रोटीन्स और लिपिड्स को तरतीब देना और पैक करना, इन्हें खलिए के अंदर या बाहर भेजना, लाइसोसोम्स बनाने में मदद देना। ज़ाइलम और फ्लोएम में क्या फ़र्क है? ज़ाइलम और फ्लोएम में फ़र्क: ज़ाइलम पानी और मादनियात जड़ से पौधे के ऊपरी हिस्सों तक ले जाता है। फ्लोएम खुराक, ग्लूकोज, पत्तों से पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। ज़ाइलम की नकल एक तरफा, जबकि फ्लोएम की नकल दो तरफा होती है। एपिथेलियल टिश्यूज़ और उज़लाती टिश्यूज़ साख्त और काम के लिहाज से कैसे मुख्तलिफ हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ और उज़लाती टिश्यूज़ साख्त और काम के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। साख्त के लिहाज से फ़र्क: एपिथेलियल टिश्यू बारीक, चपटी या तादार खलियात पर मुश्तमिल होता है, जो जिस्म की सतहों को ढांपते हैं। उज़लाती टिश्यू लंबे, रेशेदार खलियात पर मुश्तमिल होता है जो सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत रखते हैं। काम के लिहाज से फ़र्क: एपिथेलियल टिश्यू जिस्म की हिफाजत, अखराज और जज्ब में मदद देता है। उज़लाती टिश्यू जिस्म की हरकत और क़ुव्वत पैदा करता है। इंसानी जिस्म के लिए नर्वस टिश्यू क्यों अहम है? नर्वस टिश्यू इंसानी जिस्म के लिए अहम है क्योंकि ये दिमाग और जिस्म के दूसरे हिस्सों के दरमियान पैगाम रसानी करता है और जिस्म की हरकत व अफ़ाल को कंट्रोल करता है। खलिए में सील झिल्ली का क्या किरदार है? खलिए में सील झिल्ली का किरदार ये है कि ये खलिए को घेरती है, इसे तहफ़्फ़ुज़ देती है और मवाद के अंदर या बाहर आने जाने को कंट्रोल करती है। खलिए में माइटोकॉन्ड्रिया का काम बयान करें। खलिए में माइटोकॉन्ड्रिया तवानाई पैदा करने का काम करता है। ये खुराक को तोड़कर एटीपी, तवानाई का मॉलिक्यूल, बनाता है, उसीलिए उसे खलिए का पावर हाउस कहा जाता है। खलिए में न्यूक्लियस का क्या किरदार है? खलिए में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का किरदार ये है कि ये खलिए की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है और वरासती मालूमात डीएनए महफूज रखता है। सील वॉल और सील झिल्ली में मुवाजना करें। सिर्फ पौधों, फंगस और बैक्टीरिया में होती है। सख्त होती है, खलिए को शक्ल वाव हिफाजत देती है। तमाम जानदारों के खोलियों में पाई जाती है।
नरम और लचकदार होती है। नीम पारगमा है, सिर्फ मखसूस मादे अंदर या बाहर जा सकते हैं। पौधों के खोलियों में क्लोरोप्लास्ट्स की क्या अहमियत है? पौधों के खोलियों में क्लोरोप्लास्ट्स की अहमियत ये है कि ये फोटोसिंथेसिस का अमल अंजाम देते हैं, जिसमें सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके खुराक, ग्लूकोज, बनाई जाती है। उसी से पौधे तवानाई हासिल करते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट पौधों की बका के लिए निहायत जरूरी है। जानवरों में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अक़साम के टिश्यूज की फहरिस्त बनाएं। जानवरों में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अक़साम के टिश्यूज की फहरिस्त। epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, nervous tissue. ये 4 बुनियादी अक़साम के टिश्यूज जानवरों के जिस्म में मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देते हैं।